हम बात करेंगे, हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीफ के बारे में। यहाँ पे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीफ का एक आप लोग अपना अगर नोट्स अगर बना रहे हैं तो उसको हेडिंग डाल लीजिए, और नहीं हो तो एनसीईआरटी में ही लिख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ही जब आप पढ़ेंगे दोबारा से कभी तो आपको तुरंत ही रिमाइंड हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, सुनिए। The leaf is lateral, generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axil. तो देखिए, ये है आपका स्टेम, ये आपकी निकली अगर लीफ, ठीक है, ये आपकी लीफ निकली, तो यहाँ पे एक क्या होगा, यहाँ पे ये एक एक्सिलरी बड निकल जाता है। ठीक है, साथ में इसको बोलते हैं बड को एक्सिलरी बड। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच, लीव ऑरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन द एक्रोपेटिकल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर। दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस। लीफ का सॉरी, लीफ का मेन रोल होता है, भाई आप लोग को पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में ये यूज़ होता है लीफ। ठीक है, तो अब ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल, लेमाइना। ये देखिए, ये जो चीज़ है ये, ठीक है, ये लीफ का पेटियोल वो है, लीफ ब्लेड ये है पेटियोल, और ये है लीफ बेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। The leaf is attached to the stem by a leaf base and may bear 2 lateral small leaf-like structure called stipules. ये देखिए, यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टिप्यूल को, ठीक है, स्टिप्यूल है ये। In monocotyledon, leaf base expand into the seed covering the stem partially or wholly. In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called pulvinous. The petiole help। ये देखिए, ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ये जो लीफ बेस होता है ये स्वेल हो जाता है। ठीक है, ये स्वेल हो जाता है। द पेटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड ऑफ ब्लेड टू द लाइट लॉन्ग थिन। ये जो पेटियोल होता है, ये जो पेटियोल डंडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लीफ को लाइट की तरफ फेस करने में, फोटोसिंथेसिस करने में। और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो ये बेंड में कैसे मतलब अपने आप को मूव कर पाएगी लीफ को, तो ठीक है। और ये हेल्प करती है कि लीफ को कूलिंग और फ्रेश एयर के कांटेक्ट में रहे लीफ। ठीक है, द लेमाइना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट। दे आर यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिव। ये जो बात कर रहे हैं ये देखिए, मैं आप पर मार्क कर देता हूँ, ये जो है ये मिड रिब है। ठीक है, veins provide rigidity to the leaf blade and act as a channel of transport for water and mineral and food material। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब है कि लीफ के अंदर वेन और वेनलेट और मिड रिब का कैसा पूरा अरेंजमेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट इन द लीफ ऑफ लेम इज टर्म्ड एज वेनेशन। ठीक है, ओ सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए खांसी हो रहा है, फिर भी आपको लेक्चर दे रहे हैं। When the venlet form network, the venation is termed as reticulate. When the veins run parallel to each other within the lamina, the termed as। ठीक है, पैरेलल और रेटिकुलेट दो तरह की होती हैं। पैरेलल में तो पैरेलल होता है अपना मोनोकॉट में, और रेटिकुलेट मतलब जाल बिछा हुआ वो होता है डाइकॉट में। तो मतलब थोड़ा डाइकॉट थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप हो गया, तो उससे आप याद रख सकते हैं रेटिकुलेट जाल बिछा हुआ। ठीक है, मोनोकॉट में होता है पैरेलल। अब टाइप ऑफ लीफ दो तरह की होती हैं वैसे, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड भी दो तरह की होती हैं, फिर पिन्नेटली और पाल्मेटली। ठीक है, तो वही चीज़ को सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमाइना इज एंटायर। मतलब उसका जो लीफ ब्लेड है और जो लेमाइना भी बोलते हैं उसको, वो अगर पूरा है, मतलब एक जो उसका मिडरिब गई है उसमें से लेमाइना बार बार टच नहीं हो रहा है आके,
मतलब इंसिजन्स जो हैं उसके गहरे नहीं हो रहे हैं पूरे मिड रिब तक, तो उसको कहते हैं सिंपल। अगर वो टच हो रहे हैं तो वो लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको कंपाउंड कहते हैं। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है लीफलेट और लीफ में? लीफ के नीचे एक हमेशा ही बड होगा, एक्सिलरी बड, पर लीफलेट्स के पास ऐसा कोई भी नहीं होता। ए बड इज प्रेजेंट इन दी, अंडरलाइन कर लीजिए, द कंपाउंड लीफ में बी ऑफ टू टाइप, पिनेटली एंड पाल्मेटली। पिनेटली में क्या होता है ये देख सकते हैं आप, नीम का होता है, पाल्मेटली सिल्क का होता है। पिनेटली में एक मत पूरा मिड रिब गया है, उस पर छोटे छोटे रीफ्लेट्स लगी हुई हैं, पर ये नीम एग्जाम्पल है, इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद ये देखिए पाल्मेटली का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। पाल्मेटली में एक ही जगह पे सारी लीफलेट्स राउंड लगी होती हैं, ठीक है। फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटॉक्सी है मतलब फाइलोटैक्सी है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए ब्रांच, ठीक है। फाइलोटैक्सी द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन ए स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। वर्ल्ड का एग्जाम्पल है आल्स्टोनिया। कैलाट्रोपिस और गुआवा एग्जाम्पल है किसका, मैं अंडरलाइन अभी करा दूंगा, ठीक है। ये देखिए ठीक है। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ द फाइलोटॉक्सी ए सिंगल लीफ अराइजेज एट द ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर इन चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। चाइना रोज अपना हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, इनमें अल्टरनेट होती हैं, मतलब एक लीफ होगी फिर उसके सामने लीफ नहीं होगी, उसके ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है। गुआवा में भी क्या होता है, अपोजिट होती है, मतलब एक लीफ है उसके सामने ही जस्ट दूसरी लीफ, गुआवा और कैलाट्रोपिस में। और अल्स्टोनिया में ये वर्ल्ड होती है, ये देख सकते हैं आप, गोल गोल एक ही जगह पे पूरा चक्कर टाइप। और अल्टरनेट चाइना रोज में होता है, मस्टर्ड में होता है, और किस में होता है? तीसरा एग्जांपल क्या था, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज। मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स, लीव्स में भी मॉडिफिकेशन होता है, टेंडर होता है, स्पाइन होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन द फोटोसिंथेसिस। दे आल्सो कन्वर्टेड इनटू टेंडरल फॉर क्लाइंबिंग लाइक इन पीज, मटर। स्पाइंस इन कैक्टी, ठीक है। एग्जाम्पल ये एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए द फ्लैसी लीव्स ऑफ द ऑनियन, गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक की फ्लैसी लीफ जो फूड स्टोर कर सकती है, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। इन सम ऑस्ट्रेलियन एकेंसिया, इसकी सी क्या होती हैं, लीव्स बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, शॉर्ट लिव होती हैं, तो इनका क्या होता है, पेटियोल एक्सपेंड कर जाता है, ग्रीन हो जाता है, वही फूड बनाना स्टार्ट कर देता है। लीव्स ऑफ द सर्टेन इंसेक्टिवोरस, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये देखिए इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ flowers on the stem. A flower is modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। देखिए ये अगर shoot apical meristem है, ये देखिए ये shoot apical meristem है, ये यही चेंज हो जाती है, कलर बदल लेते हैं, फ्लावर की मेरिस्टेम में, ठीक है। ए फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, इंटरनोड डू नॉट elongate and axis get condensed, the apex produces different kind of, एक अंडरलाइन कर लीजिए इसको, थोड़ा जरूरी है, पूछा सकता है कि फ्लावर क्या होता है, ठीक है। Apex produce different kind of floral appendages laterally at the successive node instead of the leaf. When the shoot tip transform to flower, it is always solitary. Solitary मतलब होता है straight, ठीक है। The arrangement of the flowers on the floral axis is termed as inflorescence. Depending on whether the apex get developed into the flower or continue to grow, two major type of the inflorescence are defined, racemose और cymose। रेसिमोस जो है
रेस लगा रहा है, मतलब उसका जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है मेन एक्सिस पे, जो फ्लावर है फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर है वो मेन एक्सिस पे नहीं हो रहा है, रेस लगाया जा रहा है और एक्रोपेटल मैनर में। ये यहाँ पे आप याद कर लीजिए, रेसिमोज RA आ रहा है ना, A ये से आप याद कर सकते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन, मतलब नया जो है वो ऊपर रह रहा है हमेशा और पुराना है वो नीचे रह रहा है। साइमोज में क्या है, टर्मिनेट हो जाता है मेन एक्सिस पे। और वेसिपिटल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। वेसिपिटल मतलब नया जो है वो नीचे रह रहा है, नहीं नहीं, नया जो है वो नीचे रह रहा है, यस, और पुराना ऊपर रह रहा है। द फ्लावर के बारे में आप बात कर ले रहे हैं, ठीक है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ये चीज़ सबको ही पता है कि फ्लावर मतलब मेन एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की। इट इज़ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्ल अरेंज्ड, ठीक है। स्टॉक और पेडिकल, देखो ये पेडिसल पे होता है फ्लावर और पेटियोल पे होती है लीफ। ये चीज़ याद कर लीजिए, स्टॉक या पेडिसल पे होता है फ्लावर, ठीक है। कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। अब पेडिसल के ऊपर थैलेमस होता है, थैलेमस उसको रिसेप्टिकल बोल सकते हैं। इसके 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये देखिए, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स बट एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली दी कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब पेरियांत बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसमें कैलिक्स और कोरोला मतलब पेटल और सेपल दोनों मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए, उसको पेरियांत कहते हैं। व्हेन द फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल एंड फ्लावर आइदर वन, मतलब एक अगर एंड्रोसियम है तो गाइनोसियम नहीं है, गाइनोसियम है तो एंड्रोसियम नहीं है, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ओनली स्टेमन और कार्पल, स्टेमन होता है मेल का और कार्पल होता है फीमेल का, ठीक है। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो इक्वल आप में कन्वर्ट हो जाएगा। जाइगोमॉर्फिक मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन होगा, इससे कट करने पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है MCD, इससे याद करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टिनोकार्पिक MCD, एक्टिनोकार्पिक MCD, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स ओनली, ठीक है, ये आपको बता ही दिया। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल कैसे आ सकते हैं, PUBG, PBG, ठीक है। PBG, P गोलमेहर, बीन, कैसिया। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसका एग्जांपल है कैना, ठीक है। एग्जांपल अंडरलाइन कर लीजिए अब सारे फटाफट, इसकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बता ही दी हैं। एक्टिनोमॉर्फिक MCD, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, और इसका PUBG, ठीक है। PUBG आजकल बहुत खेल रहे हैं बच्चे, फटाफट पढ़ाई लिखाई छोड़ के PUBG में चले जाते हैं। ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस वेयर द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। ये चीज़ हम आपको लास्ट में समझाएंगे कि ये फ्लोरल अपेंडेजेस आर द मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 का मतलब क्या है, ठीक है। फ्लोरल विद द ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस कॉल्ड एट द पेडिसल कॉल्ड ब्रैक्टिएट। अच्छा ठीक है, ब्रैक्ट होते हैं तो उनको ब्रैक्टिएट बोल देते हैं, एब्सेंट होते हैं तो ई ब्रैक्टिएट बोल देते हैं। ये चीज़ आप अभी पढ़ेंगे, डायग्राम को बाद में देख लेना। Based on the position of the calyx, corolla, androsium with respect to the ovary or the thalamus, the flower displayed at the hypogynous, perigynous, epigynous. In the hypogynous flower, the gynosium occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary inside the flowers is said to be superior. Mustard, MCB, यहाँ पे MCB से याद कर लीजिए, mustard, China rose, brinjal. If the gynosium is situated in the center and other part is situated located on the rim of the thalamus, almost same label, it is called perigynous. The ovary here is called the half and plum peach rose, PPR, plum peach rose, plum peach rose. Epigynous में एक ही एग्जाम्पल है शायद, नहीं 2 हैं, गुआवा, कुकम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ
सनफ्लावर, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसमें भाई क्या समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब हम आपको अंडरलाइन करके दे देते हैं ये चीज़ें। ये देखिए प्लम पीच रोज़, ये किसके हैं? एपिगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस के आपको एमसीबी से याद हो ही गए हैं। ये पेरीगाइनस के हैं, सॉरी, प्लम पीच रोज। एपिगाइनस के आपको गुआवा कोकम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर। ये देखिए, अब ये एग्जाम यहाँ पे देख लीजिए। हाइपोगाइनस मतलब बस सारा कुछ नीचे से है, अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर नीचे से हैं ओवरी के, तो ये हाइपो हो गया, ठीक है। अब सारे कुछ इसमें सेकंड वाले बी और सी में पेरीगाइनस, मतलब जो अदर पार्ट्स हैं वो ओवरी के किनारे से कहीं से भी निकले हुए हैं, ना बॉटम में है ना टॉप से हैं, तो इनको गए पेरीगाइनस। एपी मतलब ऊपर है सारे, और यहाँ पे हो गया, एक बार लिख देता हूँ मैं, इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर, यहाँ पे हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, ठीक है। Parts of the flower. Each flower normally has the four floral whorl which is calyx, corolla, androecium and gynoecium, ठीक है। कैलिक्स के बारे में बात करेंगे, कोरोला के बारे में बात करेंगे स्पेशल, ठीक है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट whorl of the flower and the member are called the sepals. Generally sepals are green leaf like and protect the flower in the bud stage. Calyx may be free or united, मतलब सेपल गैमोसेपलस मतलब यूनाइटेड है और पॉलीसेपलस मतलब फ्री है, ठीक है। कोरोला की बात करें, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल, पेटल आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन लाइक कैलिक्स। कोरोला में आल्सो भी गैमोपेटलस और polypetalous. The shape and color of the corolla vary greatly in the plant. Corolla may be tubular, bell shaped, funnel shaped, ठीक है, wheel shaped. Corolla may be of bell shaped, funnel shaped, wheel shaped, ठीक है, tubular. Estivation, ये अपना पेटल और सेपल का अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको भी एक बार देख लेते हैं एस्टिवेशन को। The mode of arrangement of the sepals or petal in the floral bud with respect to the other member of the same whorl is known as estivation. The main type of, underline कर लीजिए इसको, the main type of estivation is valvate. The main type of estivation are valvate, twisted, imbricate and vexillary. When the sepals of the petal in the whorl just touch one another at the margin, overlapping as in calotropis, it is called vela. calotropis और धतूरा इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, वॉल्वेट के। इफ वन मार्जिन अपन ओवरलैप दैट, ठीक है, टेस्टेड, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, एग्जाम्पल आपको मैं बता दूंगा अभी। ये देखिए, इसमें जो है पेटल या सेपल कोई एक मान लीजिए, तो हम पेटल मान लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी टच नहीं है वॉल्वेट वाले में। ट्विस्टेड वाले में एक अरेंजमेंट है, पूरा एक मैनर में अरेंज्ड है पूरे, और एक मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है थोड़ा। पर एम्ब्रिकेट जो है पूरी तरह से अरेंजमेंट नहीं है कोई, है तो वही एक अंदर है एक थोड़ा बाहर है, ये चीज़ है, ओवरलैप है। और लास्ट जो है अलग ही है बिल्कुल, वैक्सिलरी। इसके अंदर ये है, मैं आपको अंडरलाइन कर ही देता हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं विंग्स, इसको बोलते हैं कील, ठीक है, विंग्स। ये हो गया। अब इनके एक एग्जाम्पल हैं। कैलाट्रोपिस धतूरा आप अभी देख ही चुके हैं, किसका है, वॉल्वेट का। ट्विस्टेड का क्या है, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इसको ऐसे याद रखते हैं, एक लेडी है, उसकी फिंगर में कॉटन की रिंग दे के उसको, और उसके हाथ में चाइना रोज है, ठीक है। लेडी की एक फिंगर है, उसमें कॉटन की एक रिंग लपेट दी है, उसको प्रपोज कर रहा है मान लीजिए, और चाइना रोज देकर।
लेडी के हाथ में कॉटन की रिंग है। इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड, ठीक है। अब इसका इम्ब्रिकेट क्या है, केसिया और गुलमोहर, या इसको याद कर लीजिए, आई लव गुका। गुलमोहर आई से हो जाएगा इम्ब्रिकेट, गुलमोहर और कैसिया। द एस्टिवेशन इज, लास्ट जो है उसको हम लोग पेपिलियोनेसिस भी बोल सकते हैं, पेपिलियोनेसिस, ठीक है। इसको एग्जाम्पल जो है वो है पी और बीन, ठीक है। बीपी, पी और बीन, बीपी, वैक्सिलरी बीपी, वैक्सिलरी बीपी, वैक्सिलरी बीपी, ठीक है। एम्ब्रिकेट आई लव गूका, आई लव गूका, गुलमोहर कैसिया, और वो लेडी फिंगर वाला हो गया, कैराट्रोपस धतूरा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमिन, ईच स्टेमिन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और द फिलामेंट और द एंथर, ठीक है। ये सब आपको ही पता है। ये देखिए, एंथर जो है बाइलोब्ड होता है, मतलब दो लोब होते हैं उसके अंदर, और ईच लोब के अंदर दो चैम्बर होते हैं, जिनको हम लोग पोलन सेक्स कहते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस द पोलन सेक्स, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, ठीक है। स्टेमिन ऑफ द फ्लावर में बी यूनाइटेड विद द अदर मेंबर सच एज द पेटल, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, एंड्रोसियम अगर किसी भी फ्लावर के अदर पार्ट से अगर मिक्स हो जाता है या कंबाइन हो जाता है तो उसको पेटल के साथ हो गया तो एपीपेटलस, एग्जाम्पल ब्रिंजल है। एपीफाइलस, एग्जाम्पल क्या है इसका, लिली है। पेरियांथ मतलब बोल सकते हैं, इसमें पेरियांथ के साथ ही एंड्रोसियम का होता है, तो लिली एग्जाम्पल बेस्ट है, अंडरलाइन कर ही देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। और मे बी यूनाइटेड वेराइंट डिग्री, दी स्टेमिन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, इसको बोल देते हैं मोनोएडल्फस एज इन चाइना रोज, और टू बंडल कॉल्ड डायोडल्फस एज इन पी, और मोर देन टू सिट्रस, ठीक है। दे आर वेरिएशन, मतलब उसका स्टेमिन का लेंथ भी अलग अलग हो जाता है सल्विनिया और मस्टर्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइनोसियम के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स। कार्पेल क्या होती है, पूरा एक स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का पूरा जो सेट होता है उसको कार्पेल कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कार्पेल कंसिस्ट ऑफ थ्री, मेनली लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये देखिए, ओवरी इज द enlarged बेसल पार्ट ऑन द लाइज द ऑन विच लाइज एन elongated tubule स्टाइल कनेक्ट, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको पता ही होता है। द स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टिग्मा पे ही पोलन ग्रेन आके बैठते हैं, तो गिरते हैं। Each ovary bears one or more ovule attached to the flattened cushion like placenta. Placenta से अटैच होते हैं ओव्यूल ओवरी के अंदर। when there is one more than one carpel is present they may be free as in lotus और rose। लोटस और रोज में फ्री होते हैं, उनको कहते हैं एपोकार्पस। और अगर यही कार्पल अगर फ्यूज्ड होते हैं तो सिन कार्पस कहते हैं, जो कि मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर हैं। लेडी फिंगर में भी होते हैं ये, मस्टर्ड टोमेटो, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, लोटस और रोज में एपोकार्पस, सिन कार्पस फ्यूज्ड होते हैं मस्टर्ड और टोमेटो में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू द फ्रूट, ठीक है। ओवरी से फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल से बन जाता है ठीक है। प्लेसेंटेशन की अब हम बात कर लेते हैं। ओवरी बन जाती है फ्रूट में, ओव्यूल बन जाता है सीड में। प्लेसेंटेशन की मेनली बात कर लेते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ठीक है। ओव्यूल का अरेंजमेंट जो हो जाता है एक मिनट, कनेक्टिविटी थोड़ा लूज हो रही है, हाँ अब ठीक है,
ठीक। The placentation are of different type, namely marginal, axial, parietal, vessel, central and free central। ये देखिए एक फिगर 5.16 में आप नाम देख सकते हैं सारे, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और वेसल। ठीक। In marginal placentation, the placenta form ridge along the ventral suture of the ovary and the ovule are born on this ridge। ये देखिए एक डायग्राम दिखा देते हैं आपको पी का। ये देखिए ये जो है, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, ये इसको बोलते हैं रिज। ठीक है, इस रिज पे ये ओव्यूल लगे हुए हैं, यही की बात चल रही है। ठीक है, तो पी के अंदर क्या होता है, मार्जिनल होता है। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी, द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टोमेटो और लेबन। चाइना रोज, टोमेटो और लेबन में देखिए मल्टीलोक्यूलर ओवरी है। ये जो है, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये सारे लोक्यूल हैं। ठीक है, तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है टोमेटो, लेमन और चाइना रोज में। उसके बाद अब आता है पैराइटल। ये क्या है, किनारों पे प्रेजेंट हो जाता है इसमें ओव्यूल। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल सेप्टम। एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जिमोन। मस्टर्ड और आर्जिमोन में ऐसा होता है। पर अब आया लास्ट बेसल, नहीं अभी तो सेंट्रल है, उसके बाद बेसल है। सेंट्रल डायंथस और प्राइमरोज इसका एग्जाम्पल है, ये याद कर लीजिए। डायंथस और प्राइमरोज उसका था मस्टर्ड और आर्जिमोन। ठीक है, फ्री सेंट्रल के बाद आता है बेसल। इसमें नीचे बस एक ही होता है ओव्यूल, नीचे सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट इन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। फ्रूट की बात करेंगे अब। द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इन राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजर। ठीक है, देखो ओवरी के राइप होने से बनता है फ्रूट। इफ द फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है 3 लेयर का, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, फ्रूट के अंदर पेरिकार्प और सीड होता है। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैसी। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एपिकार्प। द मिडल इज मीजोकार्प, द इनर इज एंडोकार्प। ये देखिए आप मैंगो के में देख सकते हैं, एपिकार्प आउटर, मीजोकार्प मिडिल और एंडोकार्प सीड के ऊपर जस्ट। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लीजिए कोकोनट में एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। देखिए एपिक मीजोकार्प जो है वो फाइब्रस है, उसके बाद सीड है, ये एंडोकार्प बीच में है, नहीं नहीं हाँ नीचे है। ठीक है, ठीक है, एपिकार्प इसमें दिखाया नहीं है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ड्रूप मतलब इसके अंदर क्या होता है, ड्रूप मतलब होता है कि इनका जो एंडोकार्प है वो स्टोनी, थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। ठीक है, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड, एक सीड होता है इनके अंदर। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैसी मीजोकार्प एंड द इनर स्टोनी हार्ड। इन कोकोनट विच इज आल्सो ड्रूप, द मीजोकार्प इज फाइब्रस। इसमें खाने लायक होता है मैंगो में। अब बात करते हैं सीड की। The ovule after fertilization develop into the seed. The seed is made up of the seed coat and an embryo. The embryo is made up of radical and embryonal axis and one or two cotyledon as in gram और p। वन होता है wheat और maize में, और ग्राम और p में होता है 2। Structure of dicotyledonous seed. The outermost covering of the seed is seed coat. The seed coat has the 2 layers. The outer is testa and inner is tegmen. The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seed were attached to the fruit. ठीक है,
हाइलम एक स्कार होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। एबव हाइलम इज जस्ट माइक्रोपाइल विद इन द सीड, डायग्राम में देख लेंगे आप। ये देखिए ये सीड कोट है, ये देखिए सीड कोट है, ज़्यादा ही मोटा पेड़ ले लिए हैं। ये देखिए सीड कोट है, ये हाइलम है जिससे अटैच होता है सीड ओव्यूल ओवरी के अंदर। माइक्रोपाइल कोटिलेडन ये है, ठीक है। कोटिलेडन स्टोर्ड फूड होता है इसके अंदर। प्लम्यूल और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब चलते हैं वापस। Coat is consisting of embryonic axis and two cotyledon. The cotyledon are often fleshy and full of the reserved food material. At the two ends of the embryonal axis present radical and plumule. In some seeds, such as castor, the endosperm formed as the result of double fertilization. देखिए कास्टर सीड होता है, जैसे कि उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान पे जो बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, ठीक है। इज फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। In plants such as bean, gram, pea, the endosperm is not present in the mature seed and such seed are called non-endospermic seed. Bean, gram और pea, bean, gram और pea, bean, gram और pea, ठीक है। ये है नॉन एंडोस्पर्मिक, इनके अंदर मतलब जो एंडोस्पर्म है वो खत्म हो जाता है, सीड यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड, उसके बाद फैमिली के बारे में बात करेंगे और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जनरली मोनोकोटिलेडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज एन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मोनोकोटिलेडन ज़्यादातर एंडोस्पर्मिक होते हैं पर ऑर्किड्स जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट बॉल। इसमें सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज होता था फ्रूट बॉल से। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड। The outer covering of the endosperm separate the embryo by the proteinaceous layer called aleuron layer. The outer covering of endosperm separate the embryo by proteinaceous layer called aleuron layer, ठीक है। The embryo is small and situated in the groove at one end of the endosperm. It is consist of the one large shield-shaped cotyledon is called scutellum and the short axis plumule radical. The plumule and the radical, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे ये सब चीजें अब। ये देखिए रेडिकल है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। ये देखिए एंडोस्पर्म जस्ट ऊपर उसके, यहाँ पे देख लीजिए कॉल्यूराइजा कॉल्यूप्टाइल, रूट के लिए कॉल्यूराइजा, आर राइजा रूट, ठीक है। और कॉल्यूप्टाइल स्टेम का हो जाएगा, ठीक है। स्क्यूटेलम क्या है इसका मतलब, जैसे कि वहाँ पे कॉटिलेडन्स होते हैं, यहाँ पे स्क्यूटेलम होता है, उसके ऊपर जस्ट एंडोस्पर्म और ये एल्यूरोन लेयर है जो कि सेपरेट कर रही है एंडोस्पर्म को, ठीक है। सीड कोट एंड द फ्रूट बॉल। अब हम बात कर लेते हैं फैमिलीज़ में उनके कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं, एक बार गो थ्रू पूरा कर लेते हैं। और ये जो डायग्राम ऑफ फ्लोरा दिख रहे हैं आप, ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है, ठीक है। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल feature are used to describe a flowering plant. The description has to be brief in simple and scientific language and presented in proper sequence. The plant is described beginning with its habitat, vegetative characteristic, root, stem and leaves. Then इसने कहा पे कुछ important नहीं है, यहाँ पे जो important है वो यहाँ से symbol वगैरह आप देख सकते हैं। The floral formula is represented by some symbol. In floral formula एक यहाँ पे रुकना एक मिनट, एक वो है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द फ्लोरल फार्मूला, ये अब हाँ ये देखिए, अगर ब्रैक्टिएट है तो बी आर यूज कर लेंगे। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स,
C stands for corolla, P stands for perianth, A for androsium, G for gynoecium। और G के नीचे अगर हम लोग लाइन कर देते तो ये सुपीरियर ओवरी हो जाती है, और G के ऊपर कर देते तो इन्फीरियर ओवरी हो जाती है। और ये सिंबल आपको पता ही है कि मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है। फॉर बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए ये हो जाएगा। और एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक इनके लिए आप देख लेंगे सिंबल, ये देखिए प्लस और सर्कल एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज वाला साइन जाइगोमॉर्फिक। नेचर बताता है फ्लावर का। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द एनक्लोजिंग द फिगर विद द ब्रैकेट एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव। ये देखिए फ्यूजन कैसे पता लगेगा, आप ब्रैकेट बना लेंगे। फ्यूजन बताने के लिए ऐसे ब्रैकेट यूज कर लेंगे, और एडेशन बताने के लिए ये यूज कर लेंगे, ठीक है। A floral diagram provide information about the number of part। ये एक बार अंडरलाइन कर लो, ये थोड़ा पढ़ लीजिए एक बार। फ्लोरल डायग्राम क्या क्या बता सकता है, ये देखिए, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। ये फ्लोरल डायग्राम में मतलब डॉट बना देते हैं तो उससे पता लग जाता है कि जो स्टेम है उस पे किधर साइड फ्लोरल जो है स्टेम, उसमें किधर साइड वो मिल जाएगा आपको, किधर साइड सिचुएटेड है फ्लावर, ठीक है। ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम सक्सेसिव वर्ल, ठीक है। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, ये देखिए कैलिक्स सबसे बाहर होता है, गायनोसियम सबसे अंदर होता है फ्लोरल डायग्राम में, ये देखिए, ठीक है। अब आप चलते हैं, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। ये देखिए फैबेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी। एफ एस एल, एफ एस एल, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, फर्स्ट सेकंड लास्ट। एफ एस एल, फर्स्ट सेकंड लास्ट। तो अब फैमिली के फैबेसी के बारे में पढ़ लेंगे। दी फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनिडाई, ए सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देखिए पेप्लियोनेसिस, पेप्लियोनिडाई इसको कहते हैं, और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली, सब फैमिली है ये लेग्यूमिनेसी की, ठीक है। दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड दी पेप्लियोनिडोई, ठीक है। और लेग्यूमिनेसी का ये सब फैमिली है। वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स मतलब ये ट्री, हार्ब, श्रब्स की तरह पाए जा सकते हैं। रूट विद रूट नोड्यूल्स, ये देखिए स्टेम इसका इरेक्ट और क्लाइंबर होता है। ये मतलब क्या है, फैबेसी है ना, तो इसका जो स्टेम है वो पूरा इरेक्ट है, क्लाइंबर टाइप है। लीव्स इसमें कैसी होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लीव्स में अल्टरनेट होती हैं। पिनेटली कंपाउंड एंड सिंपल बोथ टाइप की लीव हैं। लीफ बेस पल्बिनेट होता है इसमें, मतलब पल्बिनस मतलब सूजा हुआ, स्वेलन। स्टिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट, ठीक है। डाइकोट हो जाएगा, वेनेशन रेटिकुलेट हो जाएगा, स्टिपुलेट भी होगा, स्टिप्यूल होंगे इसमें। तो ये देखिए चलेते हैं अब इसके डायग्राम है कुछ। पी का फ्लावरिंग ट्विग है, ठीक है। बी में फ्लावर है, पेटल है, फिर पूरा फ्लोरल डायग्राम है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है इसके अंदर, ये देखिए याद कर लीजिए, इसमें बस रेसिमोज है, बाकी दोनों में साइमोज है, ठीक है। और इसमें जाइगोमॉर्फिक है, बाकी दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल है फ्लावर, ये सात तीनों का बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसमें, तीनों फैमिली का। सेपल 5 होते हैं, गेमोसेपलस फ्यूज्ड होते हैं, मतलब बालवेट और एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, बॉलवेट और एम्ब्रिकेट हो सकता है, ठीक है। पेटल्स 5 होते हैं, पॉलीपेटलस मतलब ये फ्यूज्ड नहीं होते हैं। पेपरोनेसियस कंटेनिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड टू लेटरल विंग्स, ठीक है। ये मतलब इसमें वो हो गया वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब एंड्रोसियम के बारे में 10 होते हैं, डायडल्फस, एंथर, डायोथिकस, ठीक है। 9+1
ओवरी सुपीरियर होती है, मोनोकार्पेलरी, यूनिलोकुलर विद मैनी ओव्यूल, स्टाइल सिंगल। ठीक है, स्टाइल सिंगल होती है इसके अंदर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। फ्रूट क्या है? लेग्यूम, सीड, वन टू मैनी, नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला आप देख लीजिए। ये साइन जो है सबसे पहले जाइगोमॉर्फिक का है, 3 बाइसेक्सुअल है, K5 मतलब कोरोला 5 मतलब फ्यूज्ड है, C1+2+2 फ्यूज्ड है बस। ये मतलब वो हो गया वैक्सिलरी। और ये 9+1 एंड्रोसियम, और ये गायनोसियम 1 मतलब कार्पेल एक है इसके अंदर, और सुपीरियर ओवरी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्सेज ऑफ द पल्स, ग्राम, अरहर, सैम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, डाई, इंडिगो फेरा, फाइबर, सनहैम्प, फोडर, सेसवानिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल, ल्यूपिन और स्वीट पी, मेडिसिन, मुलेठी। अब सोलोनेसी की बात कर ले। कॉमनली कॉल्ड है पोटैटो फैमिली। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट। प्लांट मोस्टली हर्ब्स होते हैं इसके। ठीक है, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। हर्ब्स मतलब श्रब्स मेनली होते हैं, बाकी हर्ब्स और ट्रीज हो सकते हैं स्मॉल। हर्बेसियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड स्टेम होती है। और होलो हेयरी ग्लैब्रस अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटोस। ठीक है, ठीक है। अल्टरनेट लीव्स यहाँ भी होती हैं। सिंपल, रेयरली पिनिटली कंपाउंड, एक्स स्टिपुलेट, वेनेशन, रेटिकुलेट। इसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन है, वहाँ पे भी रेटिकुलेट था क्योंकि ये डाइकॉट है। ठीक है, अब चलते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज। ठीक है, मैंने आपको बोला ही था कि साइमोज है दोनों में। बाइसेक्सुअल और एक्टिमॉर्फिक ये भी बताया था। एक्टिनोमॉर्फिक। सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, वहाँ पे भी था वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट हो सकता था। इसमें दोनों में वॉल्वेट है। पेटल 5 यूनाइटेड, ये दोनों फ्यूज्ड हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, स्टेमन 5 एपीपेटलस, एंड्रोसियम मतलब फ्यूज हो गया है पेटल्स के साथ। गायनोसियम बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटेड प्लेस्ड, सिनकार्पस ओवरी, बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, सिनकार्पस ओवरी, सुपीरियर बाइलोकुलर, प्लासेंटा स्वेलन विद मैनी ओव्यूल एक्साइल। यहाँ वहाँ पे बस एक ही ओव्यूल था और मोनोलोकुलर थी। सीड्स मैनी और एंडोस्पर्म्स, वहाँ पे सिंगल सीड था। ये देखिए, अंडरलाइन करवा देता हूँ आपको। नहीं नहीं, सीड 1 टू मैनी था पर नॉन एंडोस्पर्मिक था। ठीक है, यहाँ पे भी सीड जो है वो मैनी है पर एंडोस्पर्मस है। ये देखिए साइन देख लीजिए, प्लस का साइन लगा हुआ मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। K5 कोरोला 5 है जो कि फ्यूज्ड है, ये भी 5 है और ये 5 है, सारा 5 है और बस ये 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 5 के मल्टीपल में मतलब पेंटामेरस। ठीक है, ये जो डंडी आपको मैंने बताई थी ये दिखाती है कोहेजन मतलब और मिलना जुड़ना। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका क्या है? बिलोंग टू, यहाँ पे तो टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, स्पाइस में चिली है, मेडिसिन में बेलाडोना और अश्वगंधा है, फ्यूमोगेटरी में तम्बाकू है, ऑर्नामेंटल में पिटूनिया है। ठीक है, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमोगेटरी। ठीक है, ये सब हो गया। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। अब लिलियेसी में बात करते हैं। ये लिली फैमिली है, कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलेडनस प्लांट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। ये मोनोकोटिलेडनस का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे इसी में। मोस्टली वेजिटेटिव करेक्टर, पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉम्स एंड राइजोम। ठीक है, पेरिनियल हर्ब्स है ये। वहाँ पे मोस्टली श्रब्स था, उसके पहले तीनों थे, यहाँ पे हर्ब्स है। ठीक है, मोस्टली वेसल, अल्टरनेट इसमें भी है लीव्स, लीनियर एक्सटिपुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे मोनोकोट है तो पैरेलल वेनेशन होना ही है। ये अंडरलाइन दोनों चीज़ें कर लो, मोनोकोट है तो पैरेलल वेनेशन होना ही है। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, सॉलिटरी, साइमोज बताया था मैंने। ऑफन अम्बलेट क्लस्टर, अम्ब्रेला लाइक हो जाता है ये, अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, ये हो गया अम्ब्रेला। फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक ये बताया था। टेपल 6 3+,
3। ये पेरियन, टैपल मतलब क्या हो गया ये पता है तुमको? सेपल प्लस पेटल मिलके टैपल। 3+3 में फ्यूज्ड हैं, यूनाइटेड इनटू ट्यूब। वाल्वेट एस्टिवेशन इसमें भी है, वहाँ पे भी वाल्वेट था और सबसे पहले वाले में वाल्वेट था। इन स्टेमिन जो हैं वो 6 हैं। 3+3 एपीपेटलस, ये फ्यूज्ड है, ठीक है। ट्राई कार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। ट्राइलोकुलर, ठीक है, G3 है इसलिए। कैप्सूल, रेयरली बेरी, फ्रूट इसका कैप्सूल होता है, रेयरली बेरी, ठीक है। एंडोस्पर्मस है, सारे सीड सारे लगभग एंडोस्पर्म है पहले वाले को छोड़ के, ठीक है। फ्लोरल इसका ब्रैक्टिएट होता है, ये BR लगा हुआ है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर ये बाइसेक्सुअल है और ये दोनों फ्यूज्ड हैं, ठीक है। ये 3+3, ये ट्राइमेरस है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है। मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर यूज्ड इन ऑर्नामेंटल टूलिप एंड ग्लो रियोसा, सोर्स ऑफ मेडिसिन एलोए, वेजिटेबल एस्पेरागस एंड कोल्चिसिन कोल्ची कम ऑटम नाले। तो ये हो गया आपका चैप्टर एंड, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा कंटेंट दिया जाएगा आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।